एक बहुत ही गरीब इंसान था। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। अब उसे किसी कारण हॉस्पिटल में जाना था, लेकिन उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे। इसलिए वो एक सरकारी हॉस्पिटल में चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसका मुफ्त में इलाज हो सकता था। लेकिन वहाँ जाने के बाद रिसेप्शन से उनसे गुस्से में बात की जाती है। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि तुम पहले कहीं काम करते थे? तब उस आदमी ने कहा हाँ करता था। दोबारा उनसे पूछा गया कि वहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते थे? तब उस गरीब इंसान ने जवाब दिया मेरी लास्ट सैलरी 12 करोड़ की थी। अब बहुत से लोगों को ये बस एक कहानी लगेगी जो कि उन्हें झूठ लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये रियल स्टोरी है टोनी रिस की, जिन्होंने एक कंपनी बनाई थी कारबग के नाम से, जो एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बनाती थी। यानी किसी भी कार को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ये गूगल मैप के पहले की बात है, लेकिन उनकी ये कंपनी फेल हो गई और इसके बाद उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया और एक जवान लड़के से शादी कर ली। इनकी एज अब ज्यादा हो चुकी थी और काम करने में इन्हें काफी डिफिकल्टी होती थी। इनके पास के सारे पैसे भी खत्म हो चुके और अब एक होम बस में रहते, क्योंकि इनके पास अपना घर भी नहीं है रहने के लिए। टोनी कहते हैं कि पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। आज मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास आज पैसे नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एक मिलियनेयर ऐसी कंडीशन में पहुंचा कैसे? क्या इन्होंने फ्यूचर के लिए कोई सेविंग्स नहीं की? क्या इन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा? अब टोनी जैसे लोग पैसे कैसे लूज कर देते हैं और उसे हम कुछ स्टेप्स में कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सब हम आज टिफनी एलिस की गेट गुड विथ मनी बुक में से देखेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बुक को अमेज़न पर 5 में से 4.9 स्टार मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेज़न बुक समरी से। इस बुक की जो ऑथर है टिफनी, वो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर चुकी है। टिफनी के डैड उसे हमेशा कहा करते थे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन स्टार्टिंग में टिफनी को ये कंसेप्ट ही पसंद नहीं था, स्लो एंड स्टेडी। उसे लगता था कि उसके घर वालों को कोई समझ नहीं है और वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी, और इसलिए उसने एक कोच से बात की जिसका नाम जैक था। टिफनी ने उन्हें बताया कि उसे बहुत जल्दी अमीर बनना है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। तब उस कोच ने उसे कहा कि जाओ एक क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे हम लोन लेंगे और उसे इन्वेस्ट करेंगे। उसने टिफनी को समझाया कि कैसे हम ओपीएम मतलब अदर्स पीपल मनी को यूज करके हम अमीर बनेंगे। अब उसे ये प्लान अच्छा लगा और उसने तुरंत ही क्रेडिट कार्ड लिया और उससे 75,000 रुपए निकलवा लिए और जैक को दिए। लेकिन फिर टिफनी को बहुत ही फास्ट अमीर बनना था, इसलिए उसने किसी गुरु का एक बिजनेस बिल्डिंग कोर्स भी लिया जिसका प्राइस 50,000 रुपए था। अब इसके बाद हुआ ये कि जैक उसके 75,000 रुपए लेके भाग गया और बिल्डिंग बिजनेस का कोर्स 50,000 रुपए की वैल्यू नहीं दे पाया। इस वक्त टिफनी पर क्रेडिट कार्ड का लोन था और स्टूडेंट लोन के साथ साथ होम लोन भी चल रहा था और वो बुरी तरह से कर्ज में फंस गई थी। और अब जाके उसे अपने डैड की वो बात याद आई कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसलिए उसने सबसे पहले मनी के बेसिक्स को सीखना शुरू किया। उसने बहुत से सक्सेसफुल फ्रेंड की हेल्प ली, बहुत सारी बुक्स पढ़ी और करीब 10 साल में फाइनेंशियली होल बन गई। और टिफनी ने फाइनेंशियल होल बनने के लिए कुछ स्टेप्स इस बुक में बताए हैं। पहला स्टेप आता है बजटिंग। ये पहला स्टेप बहुत ही इजी है, लेकिन ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद बहुत से लोग समझते हैं कि वो लाइफ में कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे बिना जरूरत की चीजों पर खर्च कर रहे थे। उन्होंने कोई सेविंग्स नहीं की होती है। लेकिन टिफनी कहती है कि इस टिप से आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सच में जान चुके हैं। इसमें हमें बेसिकली 3 चीजें करनी है। पहली चीज ये कि हमें अपनी इनकम की लिस्ट बनानी है, और दूसरी चीज में हमें अपने आउटकम की लिस्ट बनानी है। मतलब हम जहाँ अपना पैसा खर्च करते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाना पीना, कपड़े एटसेट्रा, और इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी होगी जिसे हमें जरूरत भी नहीं होती है। अब तीसरी चीज, हम जो भी पैसे वेस्ट कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें वो सेव करने हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद से अपने पैसे सेव कर सके, और इस चीज को करने के लिए टिफनी हमें ऑटोमेट का रास्ता बताती है, जिसमें मंथ के स्टार्ट में ही ऑटोमेटिक पैसे बैंक अकाउंट से कट हो जाएंगे और वो सेव हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2 है सेव लाइक अ स्क्विरल। ये हम सबको पता है कि हमें पैसे सेव करने हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम पैसे इसलिए सेव कर रहे हैं क्योंकि हम इसे फ्यूचर में खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम इस पैसे को इसलिए सेव करते हैं ताकि वो पैसे फ्यूचर में हमारे लिए और पैसे बनाए, और ये पैसे हमें फ्यूचर में और पैसे बना के देने वाले हैं। इसलिए हमें अपने पैसों को एक स्क्विरल की तरह, एक गिलहरी की तरह सेव करना होगा, जो सर्दियों के लिए अपना खाना सेव करती है। स्टेप नंबर 3 है डिग आउट ऑफ डेट। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है और पैसे कैसे कमाता है? जिन्हें नहीं पता तो मैं बताता हूँ। बैंक्स हम लोगों से पैसे लेता है और उसके लिए हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, जैसे कि 4%। उसके बाद वो उन्हीं पैसे को दूसरे लोगों को लोन देता है हाई इंटरेस्ट से, अज्यूम करते हैं 10%। तो ये डिफरेंस 10% माइनस 4% इज इक्वल टू 6%। ये बैंक की कमाई है और ये कंपाउंड होता रहता है। अगर किसी ने लोन टाइम पे नहीं दिया तो अगली बार इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा। इसीलिए हमें अपना उधार खत्म करना है। अगर हमारे पास 2-3 लोन है
और जैसे ही हम अपना पहला लोन पूरा खत्म कर देते तो इसका ये मतलब नहीं है कि जितने पैसे से हम इंस्टॉलमेंट पे करते थे उन पैसों का हम खर्च करने लगे, बल्कि हमें उन लोन की इंस्टॉलमेंट को नेक्स्ट लोन में देनी है, जिसकी वजह से आप काफी जल्दी डेट फ्री हो जाओगे। स्टेप नंबर 4 है लर्न टू अर्न। टिप्पनी की एक फ्रेंड थी सैंडी, जो कि एक एचआर मैनेजर थी, लेकिन उसके साथ साथ ही उसने एक टी शर्ट का साइड बिजनेस स्टार्ट किया। उसने बस 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और ये बिजनेस स्टार्ट किया था और इन टी शर्ट को अमेजोन पर सेल किया और करीब करीब 50 लाख रुपए कमाए। इतना ही नहीं, अब ये स्मॉल बिजनेस स्ट्रेटेजी बन चुकी है और बस लोगों को यही काम सिखाती है और इससे काफी अच्छा अर्न भी कर लेती है। इन शॉर्ट, इस साइड हसल से आप फाइनेंशियली होल बन सकते हैं। स्टेप नंबर 5 है इन्वेस्ट लाइक अ इन्वेस्टर। आज सभी लोगों को पता है कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इसमें पैसे से पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको इन्वेस्टिंग से कितना अमाउंट कमाना है। इसके लिए हमें 3 चीजें करनी है। पहला ये डिसाइड करना है कि हमें कितना अमाउंट कमाना है। दूसरी चीज कि हम मंथली कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं और हमें कितने % का इंटरेस्ट रेट चाहिए कि हम अपना अमाउंट अचीव कर सके। और तीसरी चीज है डिसाइड वेयर टू पुट योर मनी। हमें देखना है कि हमें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बनाए जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टेप नंबर 6 है गेट गुड विथ इंश्योरेंस। ऑथर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियली होल बनने के लिए। बहुत से लोगों को इंश्योरेंस मतलब पैसे की वेस्टेज लगता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उन्हें किसी इंश्योरेंस से पैसे नहीं मिलते जब तक कि उन्हें कुछ हो नहीं जाता। लेकिन जिनके पास कोई इंश्योरेंस नहीं होती है और वो कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे केसेस में उनकी पूरी वेल्थ खत्म हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। हमारे एरिया के एक डॉक्टर को 2020 में कोरोना हो गया और उससे बुरी बात तो ये थी कि उनके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं था, जिसकी वजह से उनकी काफी पैसे खर्च हो गए और उनकी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी खराब हो गई। तो इससे हमें ये पता लगता है कि इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। 4 इंश्योरेंस जो हर किसी को लेने चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस। स्टेप नंबर 7 है इंक्रीज योर नेटवर्थ। नेटवर्थ कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो कि एसेट माइनस लायबिलिटी है। एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटीज क्या होती है, इसे रिच डैड पुअर डैड में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। एसेट्स में आपकी वो चीजें आएगी जो आपको पैसा कमा के दे रही है, जबकि लायबिलिटीज में वो चीजें आएगी जिससे आपके पैसे खर्च होते हैं। और जब हम लायबिलिटीज को एसेट में से माइनस करते हैं तो जो नंबर निकल के आता है वो होता है हमारा नेटवर्थ। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है और आपको इसे ग्रो करना है। अब स्टेप नंबर 8 है पिक योर मनी टीम। इस पॉइंट को देखते ही मुझे वो लाइन याद आ गई, योर एनवायरमेंट विल मेक यू और ब्रोक यू। आप जिन लोगों के साथ अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे आप फ्यूचर में भी उनकी जैसे ही बन जाओगे। जैसे कि अगर किसी आदमी के ग्रुप में सभी लोग सिगरेट पीते तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो आदमी भी सिगरेट पीने लग जाएगा। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमारी तरह फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, ना कि ऐसा बोले ये सब मोह माया है, लाइफ जी लो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। हमें ऐसे किसी को अपना दोस्त बनाना है जो हमारे जैसा सोचने वाला हो। अगर हम गलती करें तो हमें समझाएगा और अगर वो गलती करे तो हम। स्टेप नंबर 9 लीव अ लेगेसी। इस स्टेप में हमें प्लान करना है कि हमारे मरने के बाद हमारे वेल्थ का क्या होगा। जैसे हम इस स्टेप की बात करते हैं तो 2 रिएक्शन आते हैं। पहला, हमें डर लगता है क्योंकि हमें अपनी मौत के बारे में सोचना है। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो मैं ये क्यों सोचूं। पहले रिएक्शन का आंसर ये है हम सबको एक दिन इसे फेस करना ही करना है। रिएक्शन नंबर 2 का आंसर ये है कि पिछले स्टेप में जो हमने नेटवर्थ कैलकुलेट की थी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। अब ये लास्ट पॉइंट उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी एज 50 साल से ज्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।